अब लिखा है 2:5, 4:7 और 5:9 में सबसे छोटा कौन है। कभी भी अगर आपको रेशियो में, अनुपात में सबसे छोटा, सबसे बड़ा या फिर असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम अगर ऐसा पूछे तो आप हमेशा सवाल को फ्रैक्शन में चेंज कर लेना। जो रेशियो वाला है उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेना। तो यहां से हो गया 2:5 मतलब 2/5, फिर है 4:7 मतलब 4/7, फिर है 5:9 5/9 ऐसे। ठीक है, उसके बाद यहां पर बहुत सारे रूल चलते हैं कि यहां से जो डिनोमिनेटर है मतलब हर, जो न्यूमरेटर मतलब अंश, तो डिनोमिनेटर है हर क्या सेम है, क्या तीनों जगह सेम है या नहीं, या जो न्यूमरेटर है अंश, क्या अंश सेम है या नहीं, या फिर इनमें कोई सीरीज चल रही है या नहीं चल रही है। मैं सारे नियम को साइड में करो, एक नियम याद रखो, एक ही रूल याद रखो। अगर नीचे जो नंबर लिखे हैं अगर आप इनका ऊपर वाले नंबर में डिवाइड कर सकते हो, मतलब इनकी अगर आपको टेबल आती हो, तो अगर इनकी टेबल आती हो तो आप क्या करना, टेबल वाला पहाड़े, तो अगर इनके पहाड़े जो नीचे लिखे हैं उनके पहाड़े अगर आपको आते हैं तो आप क्या करना, ऊपर वाली संख्या के सब के पीछे 0 लगा देना। क्या लगा देना, 0। और ये कौन सा है छोटा और बड़ा जो निकालता है ना, ये भिन्न का जो टॉपिक होता है ना, बेसिक मैथ्स, बेसिक मैथ्स में जो फ्रैक्शन होता है, सबसे बड़ी भिन्न सबसे छोटी भिन्न, उसमें मैं बताता हूं कि ऊपर वाला जो नंबर है बोले तो न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर जो है उसको सेम रखो और नीचे लिखो अंश और हर का अंतर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस कितना वो लिखो। ये जुगाड़ होता है, लेकिन इस जुगाड़ की जरूरत कब पड़ेगी, जब यहां पर नंबर बड़े होंगे। ये तो नंबर ही ऑलरेडी बहुत छोटे हैं। अच्छा, अगर ऐसा लिखना होता तो कैसा लिखता है, चलो वही बता दूं मैं आपको। ये 2 है, फिर ये 4 है और 5, ये सेम रखेंगे ऊपर के नंबर, फिर इनका डिफरेंस 2 और 5 में डिफरेंस हुआ 3, 4 और 7 में डिफरेंस हुआ 3, और 5 और 9 में डिफरेंस कितना हुआ 4, ऐसे इस तरह से लिखा जाता है। अब आते हैं, देखो 3 का 2 में डिफरेंस, यहां भाग लगाओ, 3 का 2 में भाग एक बार भी नहीं जा रहा है तो उसको लिखा जाता है 0, कि एक बार भी नहीं जा रहा है। अच्छा, पॉइंट अभी नहीं लगाना है, अगर किसी और का आंसर 0 आएगा तो हम भाग आगे बढ़ाएंगे, अदरवाइज हमारा 0 आंसर 1 आ गया। अब 3 का भाग लगाओ 4 में कितनी बार गया, एक बार। 4 का भाग लगाओ 5 में कितनी बार गया, एक बार। अब पूछा है सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा आंसर तो इसका आया है, इसका मतलब सबसे छोटा आंसर इसका आया है, तो सबसे छोटा अनुपात ये वाला है। ये हो गया आंसर डिसाइड। ऐसे करते हैं, ऊपर वाले को सेम रखना है और नीचे क्या लिखना है, डिफरेंस लिखना होता है। ठीक है, अब मैं आता हूं कि अगर आपको मैंने बोला था कि अगर बड़े बड़े नंबर आए तो ऐसा करना, वरना इसको करने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या करना है, अगर नंबर नीचे जो लिखे हुए हैं अगर आप इनका भाग ऊपर लगा सकते हो तो हर नंबर के पीछे 0 0 लगा देना और यहीं पर भाग लगा दो। जैसे 5 का भाग लगाओ 20 में कितनी बार गया, 4 बार। अब 7 का भाग लगाओ कितनी बार गया, 5 बार। 9 का भाग लगाओ कितनी बार गया, 5 बार। इसका मतलब सबसे छोटा आंसर किसका आया, इसका, मतलब सबसे छोटी भिन्न ये है। तो सबसे छोटी भिन्न बोले तो सबसे छोटा रेशियो कौन है, 2:5। ये हो गया हमारा सी आंसर यहां से। तो मैंने आपको दोनों चीजें बता दी है, अगर छोटे नंबर हो तो 0 लगा दिया करो, अगर नंबर बहुत बड़े हैं तो ये हर जगह काम आएगा। डन। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, 13:17 है। ठीक है, 17:21, 21 और 33, सबसे बड़ा आ गया। सेम सवाल, सबसे बड़ा कौन है, तो यहां से देखो 13/17, 13 17 है, फिर उसके बाद है 17 और 21 और फिर है 29/33, और यहां पर है सबसे बड़ा कौन है। अब देखो जो ऊपर के नंबर है ना, वो ऊपर के नंबर एज इट इज रखो, तो ऊपर के नंबर को एज इट इज रखो ऐसा कैसा, और नीचे क्या करना है, आपको लेना है डिफरेंस, तो नीचे हम लेंगे डिफरेंस। तो यहां से डिफरेंस किसका, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, क्योंकि नंबर बड़े हैं इसलिए हम वो वाला टेक्निक यूज कर रहे हैं। डिफरेंस को नीचे लिखो, 13 और 17 में डिफरेंस कितना है, 4 का। 17 और 21 में डिफरेंस कितना है, 4 का। 29:33 में डिफरेंस कितना है, 4, ये 4 का। अब देखो एक मस्त चीज यहां सामने, ये आपका आंसर डिसाइड हो जाएगा बिल्कुल आसानी से बिना भाग लगाए। क्यों, क्योंकि नीचे सब में 4 लिखा है। अगर नीचे सब में सेम नंबर है तो आप सोचो, ठीक है, कि 4 का भाग 13 में लगाओ और एक 4 का भाग 17 में लगाओ, तो आंसर बड़ा किसका आएगा, भाई भाग तो आप सेम 4 के लगा रहे हो। अगर ऊपर का नंबर बड़ा है तो आंसर भी बड़ा आएगा, ऊपर का नंबर और बड़ा है तो आंसर और बड़ा आएगा। तो इसका मतलब है अगर नीचे की संख्या सेम हुई तो ऊपर जो बड़ा होगा उसका आंसर बड़ा आएगा, जो छोटा होगा उसका आंसर छोटा आएगा। अब इससे पूछा सबसे बड़ा आंसर, तो सबसे बड़ा आंसर इसका आएगा, क्योंकि
क्योंकि 4 का भाग आप 29 में लगा रहे हो, तो सबसे बड़ा आंसर इसका आएगा। तो सबसे बड़ा आंसर आया 2933 में, ये वाला। लेकिन ये गलतफहमी मत पाल लेना कि बड़ा है तो आंसर बड़ा आता है ना, छोटा है तो छोटा आता है। वो डिपेंड करता है आप वैल्यू जो निकालोगे उस पे। ठीक है, तो ऐसे फिक्स मत कर देना अपनी तरफ से कुछ भी।